ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 3-1-2 कार्यप्रवर्धनाद् बीज प्रवृद्धे परिदृश्यते कार्यनाशाद् बीजनाशः तस्मात् कार्यं निरोधयेत्। तो अहंकार, वासना, चिंतन, कर्म लगातार लाइन में आएगा। तो इससे पहले पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि देहात्मना संस्थित एव कामी, देहात्म भाव से तादात्म्य हुआ व्यक्ति ही कामी बनता है। ठीक है। विलक्षण कामयिता कथं स्यात्, जिस देह से अलग हुए व्यक्ति को कामना कहाँ से होती है? नहीं हो सकती। क्यों? शरीर ही नहीं हूँ मैं। अतः अर्थसंधान परत्वमेव भेद प्रसक्त्या भवबंधन, भेद प्रसक्त्या भेद के कारण, भेद के कारण भोक्ता भोग्य, इस भेद के कारण, तो भेद के कारण अपने आप को अनुसंधान करना चाहते हैं। किससे? विषय वस्तुओं से, है ना। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, यदि ये जान लिया गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं अलग हूँ, भोग्य वस्तु अलग है और वो भोग्य वस्तु है, मैं भोगना चाहता हूँ, भोगने से ही तृप्ति मिलेगी। इस भेद बुद्धि के कारण ही अर्थसंधान परत्वम संभवति। अर्थसंधान परत्व में अर्थ विषय वस्तुओं के साथ संधान होना होता है। ठीक है। तो भाई भवबंध हेतु हो, यही भवबंधन का कारण है। और भगवान कहते हैं ये कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृत्ति, बीज माने वासनाएं, यानी तो अहंकार ले लो। वासना का पीछे जो अहंकार है, हम कल अहंकार के रूप में व्याख्यान किया, आगे भी इसी अर्थ से भगवान शंकराचार्य जी बताएंगे। कार्य प्रवर्तनात् बीज प्रवृत्ति ही, मोर यू
एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व इन द वर्ल्डली एक्टिविटीज, काम काम करते रहोगे, कर्म करते रहोगे, अनेक प्रकार के कर्म करते रहोगे, तो आपको वासनाएं, बीज माने वासनाएं यहाँ पे बढ़ते रहेगी। क्योंकि प्रत्येक सेल्फिश वासना कामी होकर जो आप काम करते हैं, जबरदस्त वासनाएं बन जाती हैं। स्वार्थ पूरित कर्म वासना का क्या करते, वासनाओं को सृष्टि करते हैं, कर्म करता है। तो कार्यनाशात बीजनाशः, इसलिए कार्यक्रम जो है, कार्य जो है वो कम करते रहना है। युक्ताहार विहारस्य, टू मेनी एंगेजमेंट्स, टू मेनी ऑब्लिगेशंस विक्षेप का हेतु है। बता रहा हूँ मैं आपको, यदि आप साधक बनना चाहते हैं तो धीरे 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 सोशल ऑब्लिगेशन से बाहर आ जाओ। उसके शादी में जाना है, दोस्त की बेटी की शादी में जाना है, दोस्त की बेटी नहीं, दोस्त के बेटी। आपको किसने बुलाया? नहीं, दोस्त ने बुलाया, उस दोस्त को उस दोस्त ने बुलाया। तो सो मच ऑफ एक्टिविटी, कार्यनाशात बीजनाशः। ठीक है, अच्छा, फिर तस्मात् कार्यम निरोधयेत। निरोधयेत माने निवारयेत ना कहा, तो कम करो। कम करो माने जितना आवश्यक है उतना ही कर्म करे। कई लोग क्या करते हैं, सामर्थ्य से भी ऊपर, अपने सामर्थ्य से भी ऊपर जो संभव नहीं है करने का, ऐसे संकल्प कर लेते हैं और उसको एक रूप देते हैं। मैं देश की सेवा या समाज की सेवा मैं करना चाहता हूँ। तो किसी ने कहा मुझसे कई साल पहले, स्वामी जी मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। तो मैंने बोला तुम तो मिडिल क्लास आदमी हैं, मेरा ये गोल है, लक्ष्य है। तो मैंने कहा कि तुम्हारी परिस्थिति के अनुसार ये बेहतरीन चीज़ नहीं है, तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होता। वो मैं देश की सेवा करूँगा, स्कूल खोल दूँगा। अब स्कूल के लिए परमिशन, बिल्डिंग के लिए पैसा, जेब में एक पैसा भी नहीं है। फिर उल्टा कहते रहोगे कि मैं समाज की सेवा करने लग गया हूँ, लोग दान नहीं देते, दक्षिणा नहीं देते, उनको आक्षेप करते हैं, कंजूसी है। सुमनि चतुर्थिस्कम मीनो, देखिए हमारे पूरी सब हमेशा कहते हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय, हम किसी से पैसा नहीं मांगना है, देंगे तो देंगे, नहीं तो काम करेंगे, पैसा हो तो खर्च करो, नहीं तो नहीं करेंगे, बेस्ट प्रिंसिपल। तो आप लोग सोचेंगे कि बार बार पैसा मांग रहे हैं, और हम लोग सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं। तो सेवा क्यों करना है, खुजली क्यों करने की, फिर पैसा नहीं है तो। मन एक सीमा होती है, जैसे कि अभी मेरे पास 10 रुपया है तो 100 रुपया तक मैं फंड रेज कर सकता हूँ। किसी ने मुझे एक सलाह दिया है कुछ साल पहले, वे हमारे कुछ कमेटी मेंबर्स को वे जानते हैं। उन्होंने कहा कि तुम ये नोएडा आश्रम को पूरा उखाड़ के, भूस्थापित करके फिर नया बनाओ। ठीक है, पूरा नया बनाओ, जमीन बहुत है, नया बनाओ। अच्छा, मैंने बोला ऐसे पागल का कुत्ता मेरे को अभी तक नहीं काटा है। आप सोचते भी नहीं, पर सामर्थ्य से भी ऊपर। और हम कहेंगे ऐसे काम करने लगे, समाज की सेवा, कोई योगदान नहीं देते, सहयोग नहीं देते,
फिर आक्षेप करते हैं, फिर द्वेष पैदा करते हैं मन में। होता है कि नहीं? शतम विक्षेप शतम करोति। आप चुपचाप बैठ सकते हैं ना? नहीं बैठ सकते हैं। बाजू वाले घर में चले जाते हैं मिलने के लिए, जुलने के लिए, बस मिलने। वहाँ पे कुछ देखा है, आपका चित्त विक्षेपित हो गया, फिर वापस आया, फिर वो उस घर के बात है यहाँ पर बोलने लगे, तो कंपेयर करने लगे। ये घर जाना क्यों बाहर पहले? एक्चुअली है ना, मैं बताऊँ आपको, स्वयं को ये विवेक होना चाहिए। कितना भी समझाओ बाहर से, समझ में नहीं आता। कितना भी समझाइए, समझ में नहीं आता। आप सोचेंगे हम जानते हैं स्वामी जी, आगे बढ़ो। समझ में नहीं आता है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कार्यनाशात बीजनाशः तस्मात् कार्यम निरोधयेत्। बेकार के कर्म, सारे कर्म धीरे धीरे खत्म करते जाओ। इसलिए कुछ आदत क्या होना चाहिए, बाहर निकलो मत, जरूरी पड़े तो निकलो, नहीं तो स्वाध्याय करो, जप करो, नहीं तो खाना खाओ, सो जाओ भगवान का नाम लेके। नाम ले लो भगवान का, इधर घूमना उधर घूमना, इधर फिरना, जब काम ज़्यादा कार्य करने लगोगे फिर बीज वृद्धि भवती, वासनाएं वृद्धि हो जाती है। वासना वृद्धि होने के बाद अहंकार बढ़ना, फिर उसमें फिर नोबडी इज हेल्पिंग मी, आई एम रेडी टू सर्व सोसाइटी। तो डोंट फील, देयरफॉर आगे भी करेंगे। बीज प्रवर्धनात्, एक बीज, यदि आप जानते हैं ना, वृक्ष का एग्जाम मैं दे चुका हूँ। एक बीज वृक्ष, वृक्ष से अनेक प्रकार के बीज, फिर एक एक वृक्ष से, एक एक बीज से एक एक वृक्ष, अनेक प्रकार के वृक्ष निकलेंगे, अनेक प्रकार के बीज, इसका अंत नहीं है। एक वृत्ति कर से अनेक प्रकार के विक्षेप होता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे। वासना वृद्धित कार्यम कार्य वृद्धया च वासना वर्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते। वासना वृद्धित कार्यम कार्य वृद्धया च वासना वर्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते। वाह, एक श्लोक अद्भुत श्लोक है। ठीक से कहते, वासना वृद्धि तक, अहंकार वासना, वासना माने अहंकार वासना, अहंकार वासना की वृद्धि से, क्योंकि बीज माने अहंकार वासना हो गए। अभी कल बताया ना मैं आपको, अहंकार की वासना की वृद्धि से, अहंकार वासना की वृद्धि से कार्य बढ़ता है। यार देखिए, वासनाएं अहंकार, बुद्धि में अहंकार वासना, इसके साथ मन को प्रेरणा देते हैं, मन को शरीर के द्वारा बाहर भगा देते हैं। इधर एक आटम बॉम्ब है, इधर एक आटम बॉम्ब है, ये आटम बॉम्ब जलने के बाद इसको जला देगा, ये जलने के बाद इसको जला देगा, ये जलने के बाद शरीर को जला देगा, शरीर के द्वारा बाहर भागेगा। तो क्या है, वासना वृद्धित कार्यम, बुद्धि में कामना होती है। बुद्धि ही कर्मानुसारिणी वासनानुसारिणी, ये बुद्धि वासना का अनुसार करती है। तो बुद्धि वासनानुसारिणी के कारण, बुद्धि में क्या, वासना के कारण बुद्धि में कार्य का बीज बनता है। पहले तो देखो तो सही, विचार क्यों आता है, कामना क्यों होती है बुद्धि में?
वासना के कारण ही। तो अहंकार वासना वृद्धिता, ये वासना अहंकार वासना वृद्धि के कारण कार्य माने कर्म, ज़्यादा कर्म करने लग जाता है, आवश्यकता से भी ज़्यादा। और कार्य वृद्धया च वासना अब फिर कार्य ज़्यादा वृद्धि से कार्य करते लोगे, कार्य से फिर वासना जागृत हो जाएगी। नए नए वासनाएं। संसारो न निवर्तते, खत्म ही नहीं होता। हाँ है, आगे बताएंगे छुटकारा। अब देखिए एक बार बताता हूँ आपको। इफ यू आर मोर एंशियस टू गेट आउट ऑफ संसारा, हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका मन में दूसरे विक्षेप शुरू हो गया। जल्दी करें जल्दी करें, जैसे कि खाना जल्दी बनाना चाहता है ना, उस दिन खाना नहीं बनता जल्दी, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, होता है कि नहीं? रोज आधा घंटा बनाते हैं, उस दिन आप जल्दी बनाना चाहते हैं, वो नहीं बनता है खाना जल्दी, कुछ ना कुछ हाथ से छूट कर गिर जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ होता है। आप सबका अनुभव होगा, इसलिए आप हड़बड़ी मत करिए। अब है पूरा डूबा हुआ है हम सब। तेलुगु में एक कहावत है, पूरा डूबा हुआ आदमी को ठंड कहाँ से एक प्रोवर्ब है, पूरा डूबा हुआ पानी में, वो ठंड कैसा होता है? ठंड नहीं होता है, संसार में पूरे डूबे हैं हम सब, ठीक है? तो वासना वृद्धि तक कार्यम, कार्य वृद्धया च वासना, ये दोनों। क्योंकि आप स्वार्थपूरित कर्म करोगे, फिर वासना नई नई वासना है, क्योंकि ना सुधारने की जो विचार आते हैं कर्म करते समय, वो नई वासना बनती है। इससे भी अच्छा करना है, ये फल से भी ज्यादा फल प्राप्त करना है, तो नई वासना हो गई वहां पे। देखिए, जैसे कि मेरा विचार क्या है बता रहा हूँ, व्यक्तिगत विचार क्या है, जो आए उनको मेरा धर्म है बोलना, बोल दो। इससे ज़्यादा खुजली मेरे मन में भगवान की दया से नहीं है, उत्पन्न नहीं हुआ अभी तक। क्यों से खुजली? ज़्यादा भीड़ आ जाए, ज़्यादा लोग सुने, ज़्यादा लोग इस ज्ञान का महत्व उठे, अरे सब बकवास खुजली है सब। जिसको सुनना है इस माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से, इस उपाधि के द्वारा, वो ईश्वर भेजेगा उनको। नहीं भेजना है, कोई नहीं है तो मस्त में रहूँगा, और क्या है। आराम से ना। अब देखिए, एक कर्म करता हूँ, करते समय माने ये प्रवचन देने का कार्य जो है, उस कार्य में फिर मेरी रुचि अभिरुचि बढ़ गई हो कि उधर का भी करें, इधर भी लोग बढ़ें, उधर भी लोग बढ़ें, और भी आ जाए और भी आ जाए, ये प्रकार का दाह बनता है, दाह। फिर वो दाह के कारण क्या है, फिर को लोग नहीं आते सुनने के लिए, दुखी हो जाते हैं, फिर पैसा खर्च कराओ, एडवर्टाइजमेंट कराओ, लोगों को इकट्ठा करो, लारी लेके आओ रमण महर्षि हैप्पी, जो आए उनको पढ़ाओ, नहीं आए तो मत पढ़ाओ, अपने आप में बैठे। कितनी शांति बताओ। नहीं तो क्या होगा, कार्य के द्वारा ही वासनाएं बढ़ जाती है। संकल्प है ना, कार्य करते समय संकल्प उदय हुआ, यहाँ भी करें वहाँ भी करें, ये भी आ जाए वो भी आ जाए, वो भी करे ये भी करे, फिर वासनाएं बढ़ गई,
उसके लिए फिर प्रयास करेंगे, कर्म करेंगे, फिर उसके द्वारा नई वासनाएं बढ़ जाती है। तो इस चक्कर में वासना क्रिया आगे बताएंगे, एक साइकिल बन जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं वर्तते सर्वथा पुंसः, हमेशा के लिए मनुष्य के लिए ये हर तरह से सर्वथा वासनाएं वर्तते, वर्तते माने बढ़ती रहती, सर्वथा माने हर प्रकार से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए करना क्या है हमको, जितना कर्म है उतना ही करो, संतुलन चाहिए। एकदम निवृत्त हुए वो भी प्रॉब्लम है, एकदम कूद पड़े कर्म क्षेत्र में वो भी प्रॉब्लम है। शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक है, धर्म क्षेत्र में जितना आवश्यक है उतना करो, ठीक है। तो वाइस वर्सा ऑल्सो इज ट्रू, माने कर्म वासना को, वासना कर्म को। हम सोचते वासनाएं कर्म को बढ़ाती है, नहीं, कर्म भी वासनाओं को बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाता है, ठीक है। नाउ संसार बंध विच्छित्यै तद्वयं प्रदहेद्यतिः वासना वृद्धिरेताभ्याम् चिन्तया क्रियया बहिः संसार बंध विच्छित्यै तद्वयं प्रदहेद्यतिः वासना वृद्धिरेताभ्याम चिंतया क्रियया। आप देखिए, आप पूछ रहे थे ना क्या करना चाहिए संसार विच्छित्ति के लिए, बोल रहे भी संसार बंध विच्छित्यै, आगे जवाब आपको संसार बंधन को काटने के लिए तद्वयम प्रदह्येत, यति क्या करना चाहिए, यति को तद्वयम प्रदह्येत, इन दोनों को दहन करना, दहन माने जला देना। अब यति क्या होता है, यति माने सन्यासी, इसमें कोई संशय नहीं है यति को, क्योंकि सन्यासी कौन होता है, सन्यासी का मतलब दूसरा मेन मीनिंग क्या है, सन्यासी माने एक कमिटेड सीकर, मैं सारे कर्म बंधनों को त्याग दिया करके केवल वेदांत चिंतन, वेदांत श्रवण, वेदांत मनन, वेदांत भगवान का ध्यान, बस यही मैं करता रहूँगा, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उसमें शरीर यात्रा के लिए जो भी कर्म आवश्यक है मैं वो करता रहूँगा। मुख्यतः मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं किसके पीछे लगा हुआ हूँ, अभी साधना के पीछे, तत्व के पीछे, ब्रह्मानुभूति के पीछे। इसका मतलब क्या है, उल्टा देखो, जिस दिन एक व्यक्ति पूर्ण रूप से कमिट करता है, कमिटेड टू स्पिरिचुअल ग्रोथ, अब मेरा जीवन का लक्ष्य ही है, बाकी सब गौण है, जिस दिन ये निश्चय पर पहुंच जाता है, उसके अनुसार जीवन जीना शुरू कर देता है, वो भी सन्यासी ही है। अब हमारा निश्चय ऐसा नहीं है ना, हमारे बहुत सारे संकल्प हैं, मरने से पहले उसका शादी देखना है, हाँ, मैं मरने से पहले मेरे बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना है, as if you are going to do all that job। अपने वासना के साथ जन्म लिए है, उनके प्रारब्ध अपने वो भोग रहे हैं,
तो ऐसे चिंताएं हैं ना, फिर इसीलिए हम जीवन में सन्यासी नहीं बन सकते हैं। त्यागना माने क्या है? बस ये जितना आवश्यक है उतना ही सोचना है, बाद में ईश्वर का ही संकल्प, ईश्वर की इच्छा, वो यति है। तो यति माने कौन है? एक कमिटेड सीकर, ऐसा समझो। यति माने कोई सबको त्याग दिया, संसार को त्याग दिया। आप ही संसार को त्यागो, किसने मना किया? हाँ, संसार को त्याग दो, आप घोषणा कर दो, मैं वस्त्र पहने बिना सन्यासी हूं आज से, इसीलिए मैं बेकार चीज़ों में, फंक्शन में मैं नहीं जाऊंगी, बोल दो। हे राम, लोग क्या सोचेंगे? तो सन्यासी नहीं है। स्वामी जी, जो मनुष्य अपना कर्म करके प्रभु को अर्पण कर देता, अपना कर्म, अमा ये सब चक्कर से भी ऊपर उठना है। और भी ये कब तक कौन सा कर्म प्रभु को अर्पण करता है? बेकार कर्म? नहीं बेकार, फिर क्या? कोई भी कर्म नहीं, कोई भी कर्म ना हम भगवान करते रहेंगे, माँ किसी को मार देंगे, कोई भी कर्म भगवान को अर्पण करेंगे, ऐसे नहीं। केवल कर्तव्य कर्म, शरीर यात्रा संबंधित जितना आवश्यक है साधक को उतना ही करना है, बोलते जा रहा है। मैं क्या कहता हूं, अभी अनावश्यक चीजें बहुत है। धीरे 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 आप में ये वैराग्य भाव आ गया हो तो लोग जाने कि बस ये विरागी है, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या समस्या बताओ भाई? मैं इधर से यहाँ से बेकार फंक्शन में नहीं आऊँगी, बुलाएंगे भी नहीं लोग। गुरुदेव कहते थे कि मैं रोज एक स्मोकिंग करता हूँ, पीता हूँ रात को, हैं उदाहरण देते समय, तो मैं रोज पीता हूँ, सो स्मोकिंग करता हूँ और पीता हूँ, तो सारी मेरी दुनिया जो है, ऐसे लोग मेरे साथ होते हैं। तो मैंने घोषणा कर दी आज से बंद। तो फिर 2-4-5 लोग बोलने लगे कि बंद नहीं करना, तेरा साथी है, हम कहाँ जाएं? मतलब तुम कहाँ जाना है जाओ, मैं तो नहीं पीने वाला नहीं हूँ, आज से बंद कर दिया। तो धीरे धीरे वो सब पीने वाले दूर हो गए उनसे। तो आप डरते क्यों? डरते क्यों? अरे भाई आप बड़ी अच्छा विभूति ऊपर डाल दो, रख दो विभूति, नहीं क्या लोग सोचेंगे? बिंदी लगा के बाहर जाओ, क्या लोग सोचेंगे? कार्यक्रम कम करके जियो, क्या लोग सोचेंगे? नहीं मेरा सत्संग है, उस दिन मेरा प्रवचन है, सत्संग है, कुछ गंभीर विषय चल रहा है, वहाँ जाना है मुझे, कहीं दूर की रिश्ता है, नहीं गए तो क्या फायदा? क्या प्रॉब्लम है आपकी? तो आपके जीवन में क्या चाहते हैं? ये संसार को साथ साथ ब्रह्म की ओर ले जाना चाहते, संसार को। पागलपन है। संसार भी साथ रहे, ब्रह्मन भी मिले, पूरा लात मारो ब्रह्म को। आगे बताएंगे, आगे और भी भयंकर श्लोक आने वाला है, अब बताऊंगा ना मैं आपको, ढूंढेंगे आप बेकार में। लिटरली भगवान कृष्ण शंकराचार्य लात मारो कहते हैं एक जगह पे, आगे आएंगे, मैं इसको अनुवाद करता हूं, लात मारो। तो ना मीठे मीठे बातें चलता नहीं यहाँ पे इस आध्यात्मिक पथ पर। तो क्या कह रहे हैं? संसार बंध विच्छित्य, आपको संसार बंधन को काटना है, तद द्वयम प्रदह्येत, ये दोनों चीजों को जला देना चाहिए, भस्मीभूत कर दो, जला दे। क्या है? वासना वृद्धि रेताभ्यम, ये दोनों क्या करती है? वासनाओं की वृद्धि करती है। क्या है वो दो? चिंतया क्रियया बहिः, दोनों। एक है, सुनिए ध्यान से सुनिए, एक है चिंतन, बाद में क्रिया, क्रिया का चिंतन, विषय चिंतन, बाद में तद अनुरूप क्रिया करना। ये दो एक के बाद एक आने वाला है। सबसे पहले क्या है? चिंतया। चिंतया माने
obsessed with world thinking. Obsession, एक दुराग्रह, विषय चिंतन का दुराग्रही बन गया, सोचे बिना रह नहीं सकते। विषय चिंतन, विषय चिंतन, विषय चिंतन, अनेक प्रकार के चिंतन। वो क्या होगा, कैसा होगा, ये क्या होगा, ये किया, ये किया, ये किया, उसने कैसा कहा, उसने ऐसा कहा। अरे भाई मरने वाले हैं हम सब, दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं। उपनिषद कहती है दैट इफ यू डाई विदाउट रियलाइजिंग द ट्रूथ महती विनष्टि। इट्स अ ग्रेट लॉस। फिर कब मिलेगा, जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस योनि मिलेगा, किस क्षेत्र में मिलेगा, क्या प्रारब्ध है, कौन सा संचित कर्म अंदर पड़ा है, हमें क्या पता है। हम सोचेंगे कि इस जन्म के अनुसार हमको अगला जन्म में अच्छा जन्म होगा, हमको इस जन्म में अच्छा काम किए है, मगर संचित कर्म होगा अंदर, वो तो फलीभूत होने के लिए उन्मुख है। तो वो कहेंगे कि चलो पहले हमको रास्ता दो, तो वो फलीभूत होने लग गए कि नए नए वासना उत्पन्न हो जाते हैं अगले जन्म में। क्या भरोसा है। डर, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, सच है, यही है। क्योंकि हाउ डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ संचित वासना यू आर हैविंग। खत्म करना चाहिए, खत्म नहीं कर पा रहे हैं, वैसे कि वैसे बैलेंस पड़ा है। हाँ, इस जन्म में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए वासना एताभ्याम चिंतया, वन इज ऑब्सेशन विद द वर्ल्डली थिंकिंग, दूसरा क्या है क्रिया, ऑब्सेशन विद कर्म। कुछ करो करो, कुछ करते रहो, पैसा कमाते रहो, बैग बनाते रहो, प्लास्टिक बैग ऊल लेके बनाते रहो। भाई भगवान का नाम लो। गए थे हरिभजन को ओठन लगा के पास, हम क्रिएटिविटी स्वामी जी, कौन से क्रिएटिविटी के बारे में आप बात कर रहे हो, ये सब वाई कांट यू मेडिटेट, वाई कांट यू थिंक, वाई जप नहीं कर सकते हो तो ठीक है, कुछ अच्छे काम करो, इससे भी अच्छा बेहतरीन काम करो, सत्संग करो, मगर कम करते रहो, ढूंढते रहो, खोजते रहो अपने भीतर क्या क्या है। हम सबको करना पड़ेगा, हम सबको। कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, अगले महीने में कहाँ जाएंगे। अगले साल मेरे पोते की शादी होने वाली है, अगले साल। हाँ, उस शादी के लिए ये सारा जीवन, एक साल जीने का पेट्रोल मिल गया इस बुढ़े को। उत्साहित से जीता रहता है वो। कौन सा कहाँ का उत्साह है, अगले साल शादी है, ऐसा और नो, उत्साहित से होकर वो जीता है। कभी शादी अगले साल देखने के लिए कोई भी आया, कुत्ता भी आ गया, बोलता है मेरे पोता का शादी है अगले साल, वो बहु बहु बोल के जाएगा। दूध वाला है, उससे बोलेगा व्हाट आर यू टेकिंग, व्हाट आर यू इंस्पायर्ड टू लिव। वो अगले साल की बात है, तब होगा। क्या गारंटी आप जिंदा रहोगे तब तक। कब तक ये मोह में पड़े हैं हम सब। ये कहते हैं वासना की वृद्धि दो चीजों के कारण होती है, एक बुद्धि में विषय चिंतन और मन के द्वारा कार्य कर्म करना, ऑब्सेशन विथ थिंकिंग, विषय चिंतन, और ऑब्सेशन विथ क्रिया। जो कर्म हमको फांसी जैसे लगा हुआ है, पहले भी हमारे चारों ओर गले में फांसी लगा हुआ है कर्म, उससे पहले छुटकारा पाने के लिए प्रयास करो। नए नए कर्म हम लेते रहते हैं, पागलपन है। और फिर उल्टा बोलते आई एम बिजी स्वामी जी इन दैट वर्क,
हम एक्सट्रीमली, अब अहंकार बढ़ जाता है। हाँ, अरे किसने कहा आपको घुसने के लिए उसमें? और कहते मेरे बिना काम ही नहीं कर पाता है, कोई कर नहीं पाते काम, मेरा जरूरी है। तो वहाँ पे कितना सारे, तो आप ब्रह्म चाहिए। भगवान रमण महर्षि के स्वामी जी देश की सेवा कैसे करें? रमण महर्षि क्लियरली टोल्ड, ए रियलाइज्ड मैन सर्व्स द वर्ल्ड मोर देन ए मैन हु गिव्स लेक्चर्स। रमण महर्षि मौन में बैठो, you can influence whole thought of the world, both thought, worldly thought, what the thoughts of the people in the world. आपको पता नहीं लगता क्यों मुझ में, मेरे सोच में परिवर्तन आ रहा है, पता नहीं लग रहा है, मगर कुछ हो रहा है। तो वासना वृद्धि ही एताभ्याम चिंतया क्रियया बहिः। देखिए, इंटरनल प्रॉब्लम क्या है? चिंतनम। एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या है? क्रिया। कर्म बाहर होता है और चिंतन अंदर होता है। यही है संसार विचित्य। तो इसलिए ये बेकार के चिंतन, ये सब करना, कंट्रोल करना चाहिए। Suddenly you think, why are you thinking the way you are thinking? ये एक सावधान हो जाओ अंदर एक बार, है मैं ये क्यों सोच रही हूँ, अभी ऐसा क्यों सोचती हूँ या सोचता हूँ, इससे मेरा क्या लाभ है? तो we will chant this। और भी भगवान शंकराचार्य जी बता रहे हैं क्या करना चाहिए। 315 और 316 साथ में पढ़ेंगे। ताभ्याम प्रवर्धमाना सा सूते संसृतिमात्मनः त्रयाणां चक्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्व ब्रह्ममात्रावलोकनैः सद्भाववासनादार्ढ्यात् तत्रयं लयमश्नुते। पढ़िएगा। ताभ्याम, ताभ्याम माने चिंता क्रियाभ्याम। प्रवर्धमाना, ये चिंता और क्रिया के द्वारा प्रवर्धमाना। क्या प्रवर्धमाना? सा माने अहंकार ममकार, प्रवर्धमाना माने दिन दिन प्रवर्धमान बढ़ते जाते हैं। क्या बढ़ते जाएगा? अहंकार और ममकार, ये दोनों का कारण ताभ्याम प्रवर्धमाना, इन दोनों के द्वारा चिंतन और क्रिया। चिंतन भीतर मन में विषय चिंतन, क्रिया बाहर। ताभ्याम प्रवर्धमाना सा माने अहंकार ममकार वासना सूते संस्तुतिम आत्मनः। आत्मा माने जीव का, आत्मा के लिए माने जीव के लिए। सूते, सूते माने जनरेट्स,
सूते सृष्टि करती है। क्या करती है? संश्रुतिम आत्मनः। संश्रुति माने जन्म मरण रूपी इस संसार चक्कर में डाल देती है। व्हाट हैपेंस नाउ? क्या होगा? ज़्यादा चिंतन करना, विषय चिंतन, मेरे मरने के बाद क्या होगा? भैया ये जगत माया है, इसको सोच लो। भगवान यही कह रहे हैं। अभी इसकी ज़्यादा चिंतन में मत पड़ो, जो होगा होगा। अभी इलेक्शन आने वाला है, कौन पार्टी जीएगा, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ ये जाएगा, कौन किसका होगा, कितना होगा। जैसा देश का प्रारब्ध है वैसा ही होता है। आप अपने कर्म करो, जाके वोट डालो। अब अपना कर्म तो कर्तव्य करना चाहिए, वोट डालना जरूरी है। बाद में अपना कर्म कर लिया, बस भागवत ईश्वर की इच्छा। समष्टि कर्म, समष्टि का प्रवाह, कर्म का प्रवाह कैसा है पता नहीं चलता। चिंता क्यों करना है? चिंता नास्ति किल तेषां चिंता नास्ति किल। ब्यूटीफुल नो? तो ताभ्याम प्रवर्धमाना सा सूते संस्कृतिम आत्मनः। बस ये दोनों का चिंतन, चिंतन के द्वारा क्रिया, चिंतन क्रिया को बढ़ाती है, क्रिया चिंतन को बढ़ाती है। दोनों मिलके अहंकार वासना को बढ़ा देती है, बढ़ा देते हैं दोनों। तो ये दोनों बढ़ाने के बाद अब क्या हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया। अब क्या हुआ? वासना, अहंकार वासना प्लस चिंतन प्लस क्रिया। अब त्रयाणाम, ये 3 हो गए। यही संसार बढ़ गया। देखिए, पहले एक था, कर्म करते रहे, फिर बाद में वासना बढ़ गई, तो वासना के साथ कर्म, कर्म के साथ चिंतन, चिंतन के साथ कर्म, कर्म के द्वारा चिंतन बढ़ रहा है। एक पति पत्नी, दे आर वेडिंग एनिवर्सरी, दे आर सेलिब्रेटिंग गोल्डन जुबली। उन्हें कितने साल हो गए? 50 साल। और आपस में कभी लड़े नहीं, दोनों प्यार ही प्यार है। तो सारे सभी लोग आश्चर्य हो गए कि 50 साल में कभी झगड़ा नहीं किए? नहीं, आपस में झगड़ा नहीं हुई? नहीं हुई। कभी भी ऐसा कुछ किसी को नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। तो उनके पास चले गए, पत्नी के पास, अखबार वाले, मीडिया वाले, इंटरव्यू लेने। तो आप पति पत्नी कितने साल? 50 साल हो गए। कभी एक बस ऐसे कुछ बात भी नहीं हुई? नहीं, ऐसे कि टेढ़े मेढ़े बात नहीं होती है, प्यार ही प्यार है। क्या सीक्रेट क्या है? रहना मुश्किल है। वो कहती हैं जिस दिन शादी हुई उसी दिन तय कर लिया। क्या? मैंने उनसे कह दिया घर के मामला मेरा साम्राज्य है, घर का मामला मेरा साम्राज्य है, और अमेरिका शुड अटैक कंबोडिया और नॉट, यू डिसाइड। बात खत्म। माने बेकार चीज़ें जो जिस पर अपना स्वतंत्र नहीं है, अधिकार नहीं है, हाँ, निर्णय ले नहीं सकते, उस चीज़ों में आप सोच लो। बाकी घर के चिंतन मैं करूँगी। तो बात ही खत्म हो गया। तो एक टेक्निक दे दिया ना मैं आपको, कैसे जीना है घर में। सिंपल थिंग लाइफ। अब 3 हो गए, वासना, अहंकार वासना प्लस चिंतन प्लस क्रिया। क्रिया चिंतन को बढ़ाती है, चिंतन क्रिया को बढ़ा देता है, और दोनों मिलके वासना, और वासना है फिर क्रिया चिंतन, इस चक्कर में त्रयाणाम च क्षय उपायः। इसका उपाय क्या है? अभी तीनों का तीनों, 1 शॉट 3 बर्ड्स। उपाय क्या है? क्या करें? क्योंकि देखिए क्या होता है, द मोर आई थिंक, देखिए
ज़्यादा बच्चों के बारे में सोचता हूँ, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे तो बच्चे बहुत हैं मेरे, सब बच्चों के बारे में जब सोचता हूँ, देन पेरेंट वासना बिकम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, नंबर 1। द मोर आई थिंक ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर वासना बिकम स्ट्रॉन्गर। आप सब में ग्रैंडमदर की वासना या ग्रैंडफादर की वासना या पेरेंट की वासना, एक वासना ज़्यादा है। इफ यू आर आइडेंटिफाइड मोर थिंक अबाउट वेल्थ, ओनरशिप वासना बढ़ जाता है। एक वासना, मैं मालिक हूं, ऐसी वासना। मतलब क्या है, जब सोचिए विच वासना इज स्ट्रॉन्गर इन यू, यू कैन नो बाय आइडेंटिफाइंग व्हाट इज दैट विथ विच यू आर मोर अटैच्ड टू। थिंक, suppose I am fond of classes, then teacher vasana is becoming stronger in me. जिस दिन क्लास है उस दिन भी एक जैसा रहना है, जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन भी एक जैसा रहना है। तो ये क्या होगा, इस तरह चिंतन वासना को, इस तरह का चिंतन नहीं, चिंतन कैसे चिंतन है अभी, मोर यू थिंक ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर वासना, इन दिस वे थिंक, बाय थिंकिंग लाइक दिस, मोर एंड मोर वस्तुस, आपका वासनाएं, आपकी वासनाएं बढ़ जाते हैं। अब इसको क्या करना है, सोल्यूशन इज व्हाट, सद्वासना को जागृत कराओ। सद्वासना माने ब्रह्म वासना। सत क्या है, सद्वस्तु, ब्रह्म वस्तु। सो ब्रह्म के बारे में चिंतन, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। भगवान कहते हैं इन सारे तीनों को खत्म करने के लिए सद्वासना को बढ़ा दो। क्या, कब करना है, सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्व ब्रह्ममात्र अवलोकनैः। वाह, ये मंत्र है। देखिए, सभी अवस्थाओं में, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सर्वदा, ठीक है, एट ऑल टाइम्स, सर्वत्र हर जगह, सर्वतः बाय ऑल मीन्स, सर्वतः, सर्व, सर्व मीन्स ब्रह्म, सर्व एवरीथिंग, ब्रह्ममात्र अवलोकनैः। हाँ, by seeing only Brahman everywhere. सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्व, सब कुछ ब्रह्ममात्र अवलोकनैः। सब कुछ क्या है, वो सभी में ब्रह्म ही है, व्याप्त है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्युकेत्येव सत्यम। सब कुछ ब्रह्म है। सुख दुख जो जो कुछ भी है, जो कुछ आप देख रहे हैं, सब ब्रह्म, ब्रह्ममयम। ऐसा अभ्यास करना है। जैसे अय्यप्पा दीक्षा जो करते दक्षिण में, उनसे कहा गया
ये 40 दिन किसी को भी तुम देखोगे व्यक्ति को, उनको पुकारना है स्वामी करके, जो भी हो व्यक्ति। तो उनके एड्रेसिंग में 40 दिन में इनका अभ्यास क्या है, बोलते हैं, आप बोलोगे, आप उनको बोलोगे कहाँ जा रहे हो स्वामी, क्या कहा आपने स्वामी, नो स्वामी, हम जा रहे हैं स्वामी, स्वामी हम जाएंगे स्वामी, हम आ जाएंगे स्वामी, सबको स्वामी बनाएंगे, पुकारेंगे। उस 40 दिन सबको सब में सब कुछ अय्यप्पा ही है। नींद में अय्यप्पा, उठने में अय्यप्पा, बात करने में अय्यप्पा, थक गए तो अय्यप्पा बोलो, अय्यप्पा अय्यप्पा ओ अय्यप्पा। यहाँ क्या कह रहे हैं, सर्वावस्थासु सर्वदा अप्पा। सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः ब्रह्ममात्रम अवलोकनैहि, by seeing Brahman alone everywhere। ये मन में ऐसी भावना को जागृत कराना है। सी, यदि कुछ वस्तुएं, सारे वस्तुएं सोने से बनी हैं, ठीक है, सोने से बनी है, खिलौने, सारे खिलौने, जानवर, सारे जानवर सोने से बनी हैं, तो आप क्या कहोगे, गोल्डन डॉग, गोल्डन कैमल, गोल्डन एलिफेंट, गोल्डन जीब्रा, बोलते कि नहीं? इसी तरह सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म अवलोकनैहि सद्भाव वासना दार्ढ्यात्, ऐसा अभ्यास करो, करने से निरंतर अभ्यास। अब देखिए, मंदिर में भगवान है ऐसे नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ। जैसे कि इफ यू आर गोइंग टू ए हॉरिबल हॉरर मूवी, बच्चा डर गया या ना तो आप डर गए, तो आपको क्या सोचना चाहिए उस मूवी में बैठकर, तो देखिए ये सब मिथ्या है, ये तो मूवी है, वहाँ पे सुनामी नहीं है, वो जो जल रहा है वो जल नहीं रहा है, सब पर्दे पर दिखाया जा रहा है, पर्दे को कुछ नहीं होता। जलता हुआ बिल्डिंग को देखने से पर्दा नहीं जलेगा, है ना, समुद्र दिखाने से पर्दा गीली नहीं होती, इत्यादि। ऐसे लगातार आप चिंतन करने से हॉरर मूवी से आप बच जाओगे कि नहीं? ऐसा सोचो, उसके सामने कैमरा है, किसी ने कहा कि एक्ट करो, वो एक्ट कर रहा है, उनके सामने बहुत काफ़ी लोग खड़े रहकर देख रहे हैं शूटिंग को, हमें दिखता नहीं, वास्तव में सब थे शूटिंग करते समय, ये सच नहीं है। बार बार बोलते रहोगे, दैट इम्पैक्ट इज रिड्यूस्ड एंड इट डजंट एग्जिस्ट आफ्टरवर्ड्स। इसलिए ये ब्रह्म का खेल है। सो सद्वासना दृढ़ हो जाते हैं। सद्वासना दृढ़ होने से दार्ढ्यात् तत्रयम् लयम् अश्नुते, जब तीनों लय हो जाते हैं, कौन सा? वासना, चिंता, क्रिया। नहीं तो हमें क्या, अभी क्या हो रहा है, वासना चिंताओं को बढ़ाती है, वासना चिंताओं को बढ़ाती है, और चिंता क्रिया को, क्रिया फिर दोबारा वासना को। चेक कर रही है, वासना लीड्स टू चिंतन, थिंकिंग लीड्स टू एक्टिविटी, एक्टिविटी क्रिएट्स अनदर वासना,
देन वासना क्रिएट्स चिंतन, चिंतन क्रिएट्स एक्टिविटी। ये साइकिल है ये। इसको तोड़ना कैसा करना है, क्या करना है? सर्वत्र सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वतः सर्वब्रह्म अवलोकनैः। ब्यूटिफुल श्लोकास। ठीक है। देयरफॉर क्रियानाशेत् भवेत् चिंता, नाशे नाशोऽस्माद्वासनाक्षयः। वासना प्रक्षयो मोक्षः, सा जीवन्मुक्तिरिष्यते। फर्स्ट लाइन टू बी रेड टुगेदर। बीच में वग्रह आ गया तो नाशा, क्रियानाशेत् भवेत् चिंता, नाशोऽस्माद्वासनाक्षयः। वासना प्रक्षयो मोक्षः, सा जीवन्मुक्तिरिष्यते। हिंदी किताब में प्रत्यक्षो है, प्रत्यक्ष नहीं है, प्रक्षयः। प्रक्षयो, प्रकर्षेण क्षयः, प्रक्षयो हिंदी में। इंग्लिश में आई डोंट नो, आपके पास जो अंग्रेजी किताब है मैं देखा नहीं। ठीक है, प्रक्षयो। अब क्रियानाशे, स्वार्थपूरित क्रियाओं को समाप्त होने पर, क्रियाओं के समाप्त होने पर भवेत् चिंतानाशः। धीरे 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 चिंतन खत्म हो जाता है। चिंतन खत्म हो जाता है। फिर अस्माद वासना क्षयः। चिंतन खत्म होने से वासना क्षय हो जाता है। वासना प्रक्षयो मोक्षः, और वासना नाश हो गया माने मोक्ष वही है। सा जीवन मुक्तिरिष्यते, वही जीवन मुक्ति स्थिति है। सिंपल नो। 3 कदम है बस, इतना ही। बेकार कर्म कम करो, चिंतन कम करो, वासनाएं कम हो जाती हैं। बाद में इसी जन्म में आप सब मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। ठीक है। पता नहीं, आप आगे खत्म कर लोगे तो एक आधा घंटे में भी रियलाइज हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। क्या, मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, कभी भी हो सकता है किसी को भी। कल शायद आप में किसी यहाँ बैठकर पढ़ा सकते हैं, मुझे क्या मालूम। बस चिंता दूर करे, पहले क्रिया कम करे। अब क्रिया कैसे कम करे, बस आप ज़्यादा मत पूछना मुझसे, फिर मैं डांट दूंगा सबको। आप लिखो जो आवश्यक कर्म क्या है, अनावश्यक कर्म क्या है। जैसे बैठे हैं, आपको देखिए बैठे हैं, अचानक विचार आया, उठकर वहाँ जाके उससे बात करो। उठने से पहले बैठ के, प्रेरण कौन दे रहा है? वासना। वासना बीज है चिंतन का। वो विचार आया मन में, उधर जाके उससे मिलो। कुछ काम है क्या? नहीं है तो मत करो, मत जाओ। चलो फोन लगाओ, फोन लगाओ। कोई कुत्ता काटा क्या तेरे को अचानक? क्यों लगाना है फोन? नहीं, ऐसे पूछते हैं हाल चाल। सबका हाल चाल ठीक नहीं, तेरा ही ठीक नहीं है। जरूरी कुछ बात करनी है क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे तो बात करने कोई कुछ नहीं। फिर किया क्यों फोन? करना चाहते हो क्यों फोन?
स्टॉप इट। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, बहुत जन्म लग गए आपको अभी तक, हम सबको। दिस इज कॉल्ड अनवांटेड क्रिया। बैठे हैं घर पे, कुछ चलो बना के खिलाए खाएंगे। ऑब्जर्व दैट थॉट। कहीं से एक तूफान जैसा आ रहा है, आपको उठा रहा है, ले जा रहा है किचन में, कुछ बनवा रहा है, वृथा प्रयास ना। That's it। ऐसा आप जीवन जियोगे ना, धीरे 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 मन शांत हो जाता है। सारे वासनाएं खत्म हो जाती है। मजा आएगा तब। अब अगर हमेशा कुछ करे बिना भी शांति का अनुभव, कुछ करना कोई जरूरी नहीं है शांति के लिए। गुरुदेव हमेशा कहते थे, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट पीस। हाउ टू गेट पीस? रिमूव आई एंड वॉन्ट। आई माने ईगो, वांट माने ईगो सेंट्रिक डिजायर्स, अहंकार, वासना, चिंतन और क्रिया, ये तीनों को हटा दो, व्हाट रिमेन्स इज पीस। आई वांट पीस, आई वांट पीस, रिमूव आई एंड वांट, व्हाट रिमेन्स इज पीस। सच में शांति ही शांत है, शांति है, आराम, आराम ही आराम। तो क्रियानाशे भवेत् चिंतानाशः, अस्मात् वासनाक्षयः, वासना प्रक्षयो मोक्षः, सा जीवन मुक्ति इष्यते। वही जीवन मुक्ति स्थिति है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस कुजली काम कम कुजली कम करो। कुजली है ना, कम करना चाहिए। मेरा प्रश्न एक है, अब नहीं करे तो कब करोगे? अब बच्चे थोड़े हैं, सब बच्चे हैं, नन्ना मुन्ना सब बच्चे हैं, आगे भविष्य बहुत सारा जीवन है। अब 318, 319, 320 टुगेदर एक थॉट है, दैट वी विल सी नेक्स्ट मंथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।